चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही बड़ी शख्सियतों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कड़ा संदेश दिया है और वो संदेश है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस। ये यूं कहें कि उन नेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भ्रष्टाचारियों को पार्टी के दामन में शामिल नहीं करना है। लेकिन इन सबके बावजूद अब ऐसे कई नाम पार्टी के अंदर सुनने को मिल रहे हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वो पार्टी की सदस्यता को लेकर काफी मशक्कत कर रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है धर्म सिंह सैनी, जिनको लेकर विवाद बढ़ गया है। आयुष घोटाले जैसे भारी भरकम आरोप उनके सिर पर है, इसके बावजूद भी पार्टी ने उनको सदस्यता दिलाई है। इसके अलावा चाहे एनआरएच घोटाले में शामिल रहे हों अनंत मिश्रा और अंटू, या यूं कहें रीता बहुगुणा जोशी के घर पर हमले को लेकर आरोपों के घेरे में रहे जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू, जिनको लेकर भी सदस्यता दिलाई गई, लेकिन जब किरकिरी बढ़ती गई उसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी शह पर इन नेताओं को पार्टी में सदस्यता दिलाई जा रही है। आज हम बात करेंगे इसी रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय एजेंसियों को खुली छूट देने का ऐलान अपने हालिया साक्षात्कार में किया था। इसके बावजूद दागी नेताओं की भाजपा में एंट्री आखिर किसके इशारों पर हो रही है? यहाँ बात पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी की हो रही है। आयुष घोटाले में घूसखोरी के कलंक से सने सैनी न सिर्फ एसटीएफ और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं, बल्कि इनके कई कारनामों की शिकायतें सीएम सचिवालय में जांच के इंतजार में धूल फांक रही हैं। इसके बावजूद धर्म सिंह सैनी को एक दिन पहले भाजपा में शामिल करा दिया गया है। धर्म सिंह सैनी के ऊपर 1.5 करोड़ रिश्वत लेने का संगीन आरोप। आयुष घोटाले में दाखिल एसटीएफ की चार्जशीट में तत्कालीन विभागीय मंत्री धर्म सिंह सैनी के ऊपर 1.5 करोड़ की रिश्वत लेने का संगीन आरोप है। इस घूसखोरी में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी का भी नाम शामिल है। बता दें कि हाई कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणियों के साथ घोटाले में सीबीआई जांच करने के आदेश भी दिए थे, लेकिन सरकार की पैरवी पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच रुकवा दी थी। सूत्रों की माने तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व मंत्री सैनी के भाजपा में शामिल होने के खिलाफ थे। तभी न सिर्फ एसटीएफ ने खुली छूट के साथ सैकड़ों छात्रों के भविष्य संग खिलवाड़ के इतने संगीन फर्जीवाड़े की जांच की, बल्कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था। कई बार सैनी ने भाजपा के साथ जाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। लेकिन इस बार धर्म सिंह सैनी के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के दाग भाजपा को किसके कहने पर अच्छे लगने लगे, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। ज्वाइनिंग कमेटी पर भी उठ रहे गंभीर सवाल। भाजपा में दागियों का प्रवेश कोई नया नहीं है। इससे पहले हाल ही में एनआरएच घोटाले के बड़े खिलाड़ी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा उर्फ अंटू भाजपा मुख्यालय में कमल का साथ लेने आए थे, लेकिन मामला खुलने पर फजीहत के डर से उन्हें बाहर बैठने का फरमान सुना दिया गया। इसी घोटाले में दोषी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को 2012 में भाजपा ने दिल्ली में पार्टी में शामिल किया था। चौतरफा फजीहत के बाद 24 घंटे में उनकी रुखसती कर दी गई। इस मामले में भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगस्त 2021 में जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ बबलू को पार्टी में शामिल करके निकाल दिया गया था। बता दें कि बबलू सिंह पर प्रयागराज में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी का मकान जलाने का आरोप है। 2 साल पहले भी सैनी को दिखाया गया था बाहर का रास्ता। नवंबर 2022 में नगर निकाय चुनाव के दौरान यूपी के पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग भाजपा में फाइनल कराई गई थी। वह सहारनपुर से खतौली के लिए सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ निकले थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद रास्ते में उनके काफिले को वापस करा लिया गया था। वहीं बता दें वापसी की पृष्ठभूमि लखनऊ के बड़े नेताओं ने तैयार की थी। हालांकि ऐन वक्त पर भाजपा लॉबी के दबाव में संगठन ने ज्वाइनिंग को वेटिंग में डाल दिया था। ऐसा ही तमाम दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए संदेशवाहक। वीडियो जर्नलिस्ट सुमंत त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।